आज श्रावण शुक्ल द्वितीया शुक्रवार 14 अगस्त 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल है, हल्की बारिश है। AQI का स्तर 43 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए कुछ विशेषताओं की जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया शनिवार 15 अगस्त 2026 को प्रभु श्री जी में ठकुरानी तीज का उत्सव है। इस उत्सव की पुष्टि मार्ग में बहुत महत्ता है। आप अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने सेवा में पहुंच सकें, इस भावना से इस उत्सव की भावना हमने प्रभु श्री जी के आज के दर्शन से पहले रखी है। हालांकि प्रभु श्री जी के विस्तार से दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में भी करेंगे और आगामी कल को ही भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस है। ठकुरानी तीज और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को खूब खूब अग्रिम बधाइयाँ। हमारे सनातन में राष्ट्र प्रथम माना जाता है, अतः इस भावना से स्वतंत्रता दिवस अवश्य मनाएं। अब ठकुरानी तीज उत्सव की प्रभु श्री जी में भावना का अवलोकन करते हैं। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया ठकुरानी तीज के रूप में मनाई जाती है। आइए श्री जी की सेवा प्रणालिका में इसकी क्या भावना है और प्रभु श्री जी के दर्शन दोनों का अवलोकन करते हैं। सावन सुद तृतीया बैठई डोरे रसिका ठकुरानी तीज व्रज और राजस्थान का लोकोत्सव है। युवा कन्याएं सज संवर कर वन विहार करती हैं, झूला झूलती हैं, आनंद प्रमोद करती हैं और व्रत करती हैं। नाथद्वारा में भी महिलाएं लाल चुंदड़ी के वस्त्र पहनकर प्रभु के दर्शन करने जाती हैं। राजस्थान के राजपूताना राजघरानों में इस दिन का विशेष महत्व है। इसे राजस्थान में छोटी तीज अथवा हरियाली तीज भी कहा जाता है। राजघरानों में इसके संबंध में अनेक कथाएं विद्यमान हैं। हमारी संस्कृति में ठाकुर गांव के बड़ों अथवा मुखिया को कहा जाता है। ब्रजलीला में नंद बाबा वृषभान आदि थे, तो हमारी पुष्टि प्रणालिका में हमारे प्रभु ही ठाकुर हैं। लौकिक में ठाकुर की पत्नी ठकुरानी कही जाती है। व्रज साहित्य में ठकुराइन श्री राधा रानी है तो ठाकुर नंद कुमार हैं। श्री जी में इसका भाव कुछ इस प्रकार है कि श्री महाप्रभु जी को विक्रम संवत 1549 की फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन झारखंड में आज्ञा के उपरांत आप श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन गोकुल के गोविंद घाट पधारे, जहां श्री यमुना जी ने आपको दर्शन दिए। श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक की रचना कर श्री यमुना जी की स्तुति की, इसीलिए उस घाट का नाम ठकुरानी घाट हुआ और पुष्टि प्रणालिका में ठकुरानी तीज का यह उत्सव प्रारंभ हुआ। इस प्रकार प्रभु की पुष्टि सेवा प्रणालिका में श्री यमुना जी और श्री स्वामिनी जी ठकुराइन है। पुष्टि साहित्य में इसके अनेक उल्लेख हैं। श्री हरिराय जी के उत्सव पद में श्री ठकुरानी तीज हिंडोरा बरसानो मन भावे, सूरदास जी की वाणी में सावन तीज हिंडोरे झूले, नंददास जी की वाणी में तो थोड़ा उलाहना भी है। बन ठन कहाँ को चले हो, ऐसी को मन भाई, नंददास प्रभु अब न बनेगी, निकस जाए ठकुराई। आज के दिन ही
संध्या आरती में श्री मदन मोहन जी डोल तिवारी में कांच की पच्चीकारी के हिंडोलने में झूलते हैं। उनके सभी वस्त्र एवं श्रृंगार श्री जी के जैसे ही होते हैं। आज श्री बालकृष्ण लाल जी भी उनकी गोदी में विराजित होकर झूलते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी भी कांच की पच्चीकारी के हिंडोलने में ही विराजित होकर नवनीत प्रिया जी मंदिर में झूलते हैं। आज श्री जी की सेवा का क्रम कुछ इस प्रकार रहता है। मंगला दर्शन में प्रभु को लाल रंग का चौफुली चूंदड़ी का उपरना धराया जाता है। उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल आदि से अभ्यंग कराया जाता है। आज दिन भर सभी समय झारी जी को यमुना जल से भरा जाता है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। गेंद, चौगान, दिवला आदि सोने के आते हैं। आज से श्री जी को चूंदड़ी के वस्त्र धराने आरंभ हो जाते हैं। श्री जी की भोग सेवा में आज गोपी वल्लभ में अर्थात ग्वाल भोग में प्रभु को चारोली के लड्डू, दूध घर में सिद्ध केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता अरोगाया जाता है। सखड़ी में मीठी सेव, केसरी पेठा अरोगाए जाते हैं। शयन के अनोसर में प्रिया प्रीतम के भाव से डोल तिवारी में विशिष्ट सज्जा होती है, जिसमें डोल तिवारी के ध्रुव बाले वाले छोर पर बंगला व अन्य भव्याति भव्य सज्जा की जाती है। दूध घर में सिद्ध बादाम की बर्फी आदि कुछ सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। अगले दिन शंखनाद के उपरांत यह सज्जा बड़ी कर ली जाती है। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है। आप सभी को ठकुरानी तीज की एक बार पुनः खूब खूब बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री जी में आज संध्या के समय जरदोशी के हिंडोलना के दर्शन होंगे, जिसमें कमल चौक में प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी हिंडोलना में विराज कर दर्शनार्थियों पर आनंद वर्षा करेंगे। वहीं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में आज कमल के हिंडोलना के दर्शन होंगे, जिसमें प्रभु श्री लाड़ीले लाल विराज कर दर्शनार्थियों पर आनंद वर्षा करेंगे। आगामी कल अर्थात तृतीया ठकुरानी तीज को प्रभु श्री जी में कलकत्ती कांच के हिंडोलना के दर्शन होंगे, तो श्री नवनीत प्रिया जी में भी कांच के हिंडोलना के ही दर्शन होंगे। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा के माध्यम से नाथद्वारा के बाजारों को आपके द्वार तक पहुंचाने का दिव्य शंखनाथ परिवार द्वारा एक प्रयास किया गया है, जिसमें नवीनतम अपडेट यह है कि इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब जन्माष्टमी महोत्सव, रक्षाबंधन, पवित्रा एकादशी, पवित्रा द्वादशी एवं श्रावण मास से संबंधित सेवा सामग्रियां उपलब्ध हैं। इनके साथ पुष्टि साहित्य और प्रभु श्री जी का प्रसाद तो है ही। इसके साथ ही श्रावण माह में प्रभु को बाटी और चूरमा की विशिष्ट सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। इन सामग्रियों को सिद्ध करने के लिए श्री जी की नगरी में एक विशेष प्रकार का कुकर, जिसे ओवन भी कह सकते हैं, वह मिलता है और श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा पर भी हमने विशेष रूप से आपकी सेवार्थ रखा है। श्री जी सहित पुष्टि मार्ग में सूत की पवित्रा का बहुत अधिक महत्व है। सूत के 360 धागों से बनी हुई पवित्रा प्रभु एवं गुरु को अंगीकार कराई जाती है। इसके लिए शुद्ध सूत हमने श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा में रखा है, जिसे आप प्राप्त कर घर पर ही यह पवित्रा सिद्ध कर सकते हैं। हजारों वैष्णव इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं और निरंतर कर रहे हैं। आप भी इसका उपयोग करके हमें इसके बारे में अपने सुझाव अवश्य प्रदान करें, जिससे हम इसको
निरंतर विकसित करते रहें और आपके लिए अधिक सरल बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों श्रावण मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। झूलत तेरे नयन हिडो रे, झूलत तेरे नयन हिडो रे। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल एवं पीले लहरिया से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर रूपहरी जरी की किनारी का हाशिया बना हुआ है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख 2 स्वर्ण के एवं 1 रजत के पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल पधराने की भावना से रजत की दृष्टि जी भी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज लाल एवं पीले लहरिया से ही सिद्ध किए हुए वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। पिछोड़ा रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु पिछोड़ा के किनारे
मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज फिरोजी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को मध्य के अर्थात घुटनों से थोड़े से नीचे तक के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को कंठी, त्रवल एवं हार माला धराए गए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराई हुई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित फिरोजी मीना से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु को धराई माला जी एवं हार पर मिलवा पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज लाल एवं पीले लहरिया का ही मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित दुमाला धराया है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज कलगा धराया गया है, जिसे सामान्य भाषा में भीमसेनी कतरा भी कहा जाता है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात फिरोजा के मोतियों की लड़ वाले लोलक बिंदी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनके साथ एक कमल माला भी धराई है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में फिरोजी मीना के ही लहरिया वाली वेणु जी धराई है। साथ में एक कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को फिरोजी मीना के ही लहरिया वाले वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों में भी आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित फिरोजा के नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छिया धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई गई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय बूंद अचानक लागी सखीरी, श्रृंगार में जो सुख होत गोपाले गाए, राजभोग में
को माइले हरि गोपाले। हिंडोलना में झूलत श्याम पिया झूलत लाल वृंदावन। रमक रमक झूले झुलावे रमक झूले। मचकी मचकी झूले लचक शयन में और मान के पद में मानन कीजे पिय शोभावरी। ओढ़वे के पद में ओढ़े रसिक पिय प्यारी। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन हो रहा है। विशेष में संध्या के समय भोग आरती के अवसर पर प्रभु श्री जी की डोलती वारी कमल चौक एवं श्री नवनीत प्रिया जी में प्रिया जी मंदिर के चबूतरे पर हिंडोलना के सुंदर दर्शन नित्य हो रहे हैं। प्रभु श्री जी के मंदिर में जहां श्री मदन मोहन लाल जी एवं श्री बालकृष्ण लाल जी हिंडोलना में झूलकर आनंद वर्षा कर रहे हैं, तो लाडीले लाल भी प्रिया जी के चबूतरे पर दर्शन दे रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु श्री जी के दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध विशिष्ट सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। विशेषकर संध्या के समय मौसमी फलों का भोग भी अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना और विशिष्ट पतले पनिहारे सहित विविध भोग अरोगाए जा रहे हैं। बाल भोग की सेवा में प्रभु को अब मगध की सामग्री अरोगाई जाती है। भोग सेवा में एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि प्रभु को प्रत्येक सोमवार अथवा मनोरथी हो जब विशेष रूप से बाटी एवं चूरमा की सामग्री अरोगाई जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह सामग्री शाक घर में भी विशिष्ट प्रकार से सिद्ध होती है और बाल भोग में तो होती ही है। यह श्रावण मास की विशेष सामग्रियां हैं। प्रभु श्री जी में हिंडोलना एवं इन विशिष्ट सामग्रियों का भाव संयोगात्मक सेवा का भाव है। प्रभु श्री जी में अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। तीज महात्म आयो देखा सखी तीज महात्म आयो तीज महा
सुद तृतीया यारी बैठई डोरे रसिक पिया प्यारी सावन सुद तृतीया यारी बैठई डोरे रसिक पिया प्यारी इंडोरो नंद पवन में सोए देखत सूर नर मुनि मन मोगे सुर नर मुनि के मन गोपी जन मिल गावई बाजन प्रणाना हाथ बाजे संग रख जुलावे कंग चंग मृदंग मुर गान झालर बाजही श्रीमंडल रम तार राज सप्त स्वर राजही तान मान मदान सुंदर गोकुलपति मन आवगी कहत कृष्ण दास गिरधर शोभा बाढ़ी श्री राधे तू परम सुहाई सुहाई राधे परम सुंदर प्राणपति मन भावही डोरे झूलत रंग भर दो कोटि काम बजावही अनक के खम्भ राज बांधी चार राजरी पटुली पिरोजा पात मोती विश्वकर्मा नीलरी पवन मंद सुगंध शीतल बहुत यमुना लगी कहत कृष्ण पास गिरधर काला मानो सावन सुद तृतीया बैठई डोरे रसिक पिया प्यारी गिरधर लाल झूलत संग श्यामा गोपी मुदित लता ध्रुव छामा पवन सुगंध घटाघन गाजे थोड़ी थोड़ी बूंदन उड़ुबन राजे राजत उड़ुगन बूंद थोड़ी ओकिला कुहू कुहू करे चातक दादुर मोर पपैया सब गई सब मन करे सकल पवन सुहावन और पंछी नाना भावगी कहत कृष्ण दास सबन
मन पातिक बहु चौं और मुक्ता लरण लटकम आगता मुक्ति कुसुम मंद सुगंध मारु तू और जाई जुही केत चंपो मोद रोज चतुर कुसुम सुहागनी सेवती तुला गुलाब गौ मकरंद नाना रात गीत कहत कृष्णदास गिरिधर झुलावत सावन सुगीत यारी बैठई रे रसिक प्यारी जब भवन में रजो श्याम विराज बनाए दांडी चार रतन लाय रत्न हिलोर सुंदर मकत मणि पाटिक बहु चौं और मुक्ता चरण लत आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।